कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे से वापस उत्तराखंड लौट चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लौटने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिस कारण 165 देश के लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने लोगों से और अधिकारियों से बातचीत की और ऐसे ही मॉडल को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना भी है। इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी मंडियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मैक्सिको की मंडी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर 5 लाख लोग लगभग रोज आते हैं और हजारों की संख्या में वहां आते हैं, लेकिन वहां पर व्यापार के बाद किसी भी तरह की गंदगी दिखाई नहीं देती। ऐसी कई चीज़ वहां पर देखने को और सीखने को मिली, जिनको अधिकारियों के साथ बातचीत करके उत्तराखंड में भी धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बहुत संभावना है और इस प्रयास में हम उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। का गिरवन होने के नाते मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानकुन में, उसके बाद मैं जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहाँ पर आए थे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है, फ्लोरिकल्चर में कोई आगे है तो नीदरलैंड है। उनके लोगों से हमने बातचीत की और जो हम वहाँ पर मैं सीख कर आया हूँ, मैं अपने अधिकारियों से बातचीत करके उसको धरातल पर उतारेंगे और जो धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा, देश के अग्रणी राज्यों में एक होगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो मंडियां हैं, जो आज मंडियों की व्यवस्था हमने वहाँ पर देखी, मैं 3 बड़ी बड़ी मंडियों को देखने वहाँ पर गया, मैक्सिको में, कानकुन में और फ्रैंकफर्ट में। मैक्सिको की जो मंडी है वहाँ पर मैक्सिको की मंडी में 5 लाख लोग रोज वहाँ पर आते हैं, 60,000 ट्रक वहाँ पर आते हैं और उसके बावजूद अगर अब 12 बजे के बाद आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोई कूड़ा नहीं दिखाई देगा। सारी चीज़ें बिल्कुल कायदे से होंगी। 60,000 ट्रक वहाँ पर आते हैं, वो भी एक कायदे से वहाँ पर खड़े होते हैं। तो उनसे बहुत कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने अधिकारियों से बातचीत कर हम उसको यहाँ पर लागू करेंगे। और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में शीघ्र ही मैं अपनी जो टीम हमारी धरातल पर काम करती है उनको हम थाईलैंड और नीदरलैंड भेजेंगे और उनका अनुसरण करते हुए हम यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि हम इसके माध्यम से अपने प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। और आज मैं अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि मैं सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, रात 3:20 पर मैं देहरादून दिल्ली पहुँचा था, फिर वहाँ से बाई रोड में यहाँ पर आया और इन कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की आशीर्वाद से मैं आज विधायक हूँ, मंत्री हूँ, आज मेरा स्वागत करने यहाँ पर आए। मैं इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं का और अपने वरिष्ठ नेताओं का, ज्योति जी यहाँ पर हैं, अजीत चौधरी जी यहाँ पर हैं, मेयर साहब यहाँ पर हैं, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और लोग यहाँ पर हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना स्नेह मुझे दिया और मेरा स्वागत किया। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।